प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला का अध्याय 3 दल नायक की सूझबूझ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ 3 दल नायक की सूझबूझ। इस पाठ के लेखक हैं श्री रजनीकांत शुक्ल। इसमें इन्होंने दो बच्चों सचिन और गौरव के बारे में बताया है कि वे अधिक उत्साह, खुशी, जोश और रोमांच यानी आनंद के साथ खतरों को मोल लेना, इस चक्कर में वे अपने माता पिता की सलाह नसीहत को भूल जाते हैं। दल नायक के निर्देशों और अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को भूल जाते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। ऐसे में उन्हें कितने कैसे खतरे से जूझना पड़ता है और किस प्रकार दल नायक राजीव उन्हें बचाता है, आइए देखते हैं। पाठ प्रारंभ। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो बच्चों को आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार सचिन और गौरव को भी मजा आ रहा था कि गर्मी की छुट्टियां होने वाली है, लेकिन इस बार वे गांव नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनके पिताजी ऑफिस के काम में व्यस्त थे। जब अध्यापक ने यह बताया कि इस बार छुट्टियों में स्काउट शिविर नैनीताल जाएगा तो उन्हें आनंद आ गया। उन्होंने सोचा क्यों न इस अवसर का फायदा उठाया जाए। गांव नहीं जा रहे हैं तो मम्मी पापा से अनुमति लेकर नैनीताल चलते हैं। घर पहुंचते ही उन्होंने मम्मी से कहा। मम्मी ने कहा ठीक है, शाम को जब पापा आएंगे तो पापा से बात करेंगे इस बारे में। शाम को पिताजी आए। खाने की मेज पर सचिन और गौरव ने मम्मी को इशारा किया। मम्मी ने पापा से पूछा। पापा ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने उन्हें सलाह दी, हिदायत दी कि तुम्हें अपने अध्यापक का कहना मानना होगा, वहां शरारत मत करना। सचिन और गौरव ने भी अपने पिताजी को अप्रूवल दिया। अप्रूवल यानी उनको सहमति दी कि हाँ, हम वहां कोई शैतानी नहीं करेंगे, क्योंकि पापा जानते थे कि वे हल्के से शैतान हैं। पापा जी ने उन्हें अनुमति लिखकर दे दी कि वे उनको नैनीताल जाने की अनुमति देते हैं। अब सचिन और गौरव ने कैंप में जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने हल्का बिस्तर, बर्तन, टॉर्च, कैमरा, कपड़े, वर्दी, पानी की बोतल, सुई धागा आदि छोटे मोटे सामान रख लिए। रात को सही समय पर दिल्ली से नैनीताल की ओर चले। दिल्ली में बहुत अधिक गर्मी, शोरगुल और प्रदूषण का वातावरण रहता है, जबकि पहाड़ियों में चारों ओर शांति, शुद्धता, स्वच्छता रहती है। मौसम ठंडा रहता है। इस प्रकार बच्चे नैनीताल पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने वहां नैनी झील देखी। झील को ताल भी कहते हैं, इसलिए इस शहर का नाम नैनीताल हो गया। बच्चों ने पहुंच करके टेंट लगा दिए। भोजन तैयार हो गया। बच्चे बर्तन लेकर खड़े हुए। फिर सभी की उपस्थिति हुई और खाना खाया गया। इसके बाद सभी बच्चों ने कुछ प्रशिक्षण शिविर के अनुसार प्राप्त किया। फिर वे नैनीताल के दर्शनीय स्थल, स्पेक्टिकुलर प्लेसेस देखने के लिए गए। उन्होंने वहां नैना देवी का मंदिर, लकड़ी का बना सुंदर राजभवन, 12 पत्थर देखा और इसके बाद वे गए चाइना पीक का चीन से कोई संबंध नहीं है।
बल्कि यहाँ एक चीनी बाबा नाम के संत रहते थे, उनके नाम पर इसका नाम चीना पीक हो गया, जो बदलते बदलते चाइना पीक हो गया। अब शहर के लोगों ने इसका नाम नैना पीक रख दिया है। सभी विद्यार्थी अपने दल प्रभारी के अनुसार चाइना पीक की ओर बढ़े, लेकिन मौका पाकर सचिन और गौरव उनसे अलग हो गए। उन्होंने सोचा हम सबसे पहले पहुंचकर उनको चौंका देंगे। रास्ते में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, सभी बच्चे आगे बढ़ गए। सचिन और गौरव ने पहाड़ी पर सीधा चढ़ने का निश्चय किया, लेकिन वे चढ़ते चढ़ते थक गए। इनके दलनायक राजीव ने देखा कि दोनों ही गायब हैं, तो उसने एक विद्यार्थी को सुरेश सर के पास भेजा, उनको बताएं जाकर कि सचिन और गौरव दल के साथ नहीं हैं। एक साथी को शिविर की ओर भेजा ताकि वहां जाकर देखें कि कहीं सचिन और गौरव शिविर में ही तो नहीं बैठे हैं, और वह स्वयं भी उनकी खोज में लग गया। इधर सचिन और गौरव ने पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो सीधा रास्ता पकड़ा वह बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि पहाड़ी कच्ची थी। जिस भी पत्थर पर वो पैर रखते वो टूटकर नीचे जा पड़ता। अब वो इतना ऊपर आ चुके थे कि नीचे भी नहीं जा सकते थे। फिर भी उन्होंने सोचा संकट के समय हौसला सबसे बड़ा सहायक होता है, कोशिश तो करें, आगे बढ़ें। अचानक उन्होंने देखा ऊपर कुछ आवाज आ रही है। उनके साथी ऊपर पहुंच चुके थे, उन्हें आवाज भी लगाई, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अब वे दोनों निराश हो गए। फिर उन्होंने और कोशिश की, थोड़ा सा ऊपर बढ़े, तभी ऊपर से कुछ बच्चों ने उनको देखा तो सचिन और गौरव रोने जैसे हो गए और बोले हमें बचा लो, हमने बहुत बड़ी गलती करी, हम यहाँ फंस गए। दल के नायक, दल प्रभारी, ग्रुप लीडर राजीव ने तुरंत रस्सी निकाली, रस्सी में जीवन रक्षक गांठ बांधकर नीचे फेंकी, जिसे पकड़कर वे दोनों ऊपर आए। इस प्रकार राजीव ने उन दोनों को बचा लिया। शाम को एक कार्यक्रम वहाँ हुआ, जहाँ राजीव की सुरेश सर ने प्रशंसा की। कैंप फायर की आग में शिविर के मुख्य अतिथि ने राजीव को बहादुरी के लिए प्रमाण पत्र देने की घोषणा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने माता पिता, अध्यापकों का कहना अवश्य मानना चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। रास्ते में पहाड़ी में कोयल की आवाज कानों में रस घोलती है। ये बात भी हमें बताती है कि पहाड़ियों का वातावरण बहुत सुंदर होता है। इस प्रकार यह पाठ प्रारंभ होता है।